यहाँ पर जो कैपिटल सी दे रखा है, नॉर्मली हम जी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सी दे रखा है, ये एक नोटेशन है। वो एक फाइनाइट ग्रुप है और कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या है, इवन ऑर्डर है। यहाँ पर सी में कोई एक एलिमेंट, लेट सपोज ए है, जिसका ऑर्डर कितना दे रखा है, इवन। तो हमें बताना है इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। जैसे कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर को रिवील करने में हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हमें एलिमेंट का ऑर्डर पता है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को बताने में मदद कर रहा है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को इन्वेस्टिगेट कर सकता है एक तरह से, अगर हमें एलिमेंट का ऑर्डर पता है। तो एलिमेंट का ऑर्डर यहाँ पर ए है। तो लैग्रेंज थ्योरम का एक रिजल्ट है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो हमेशा ही ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, क्योंकि ये आपका इवन है। तो इवन किसको डिवाइड करेगा, इवन डिवाइड करेगा हमेशा ही इवन नंबर को। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं नीचे 2 ले रहा हूँ, तो 2 एक इवन है या कोई भी इवन नंबर है, तो वो इवन नंबर होने की वजह से 2m टाइप का होगा। अगर वो इस नंबर को जो न्यूमरेटर में है उसको डिवाइड कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्या तो उसमें 2 का मल्टीपल है या m का मल्टीपल है, तो वो क्या हो जाएगा, उसी केस में वो डिवाइड करेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको 6 ले रहा हूँ, 2 × 3, तो यहाँ पर ये 9 भी हो सकता है। तब भी उस केस में आप यहाँ पर देखिए ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, ये पार्सली डिवाइड कर रहा है, एक तरह से पार्सली या डेसिमल फॉर्म में आएगा इसका रिजल्ट। लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड करता है। कंप्लीट डिवाइड करने का मीनिंग है कि इस न्यूमरेटर में 2m फैक्टर होगा ही होगा। तो यानी कि ये जो है आपका 2m होने की वजह से इवन ऑर्डर होगा, हमेशा ही ऑप्शन ए ट्रू होगा।